मंत्री जी सुन नहीं रहे, आपका नाम लेकर आपको बोल रहे थे। कोई बात नहीं। पप्पू यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय गृह मंत्री जी से जरूर एक आग्रह करूंगा कि तू इधर उधर की बात मत कर, तू ये बता कि कारवां क्यों लो। मैं अग्निवीर से शुरू करता हूं। सेना में अग्निवीर की आवश्यकता क्यों पड़ी? और जब आप किसी भी तरह के सेना को, सीपीएफ को, किसी भी मनोबल को कमजोर करेंगे तो देश की सुरक्षा। जय भीम, जय भीम। वह अपने जान पर जोखिम लगा करके नहीं करता। वह भारतीय है कि वो मरने की तैयारी में रहता। लेकिन जब सुरक्षा की भावना आर्थिक रूप से रहेगी, पारिवारिक रूप से रहेगा, उनके जीवन में आने वाली जो उनकी पीढ़ी है, हम उनको सुरक्षित नहीं करेंगे तो उनका आत्मसम्मान भी घटेगा और देश के प्रति जो जुनून और पागलपन है उस पर कमी आएगी। तो अग्निवीर जैसी चीज़ों को देश के हर युवा चाहते हैं कि अग्निवीर को वापस लिया जाए। यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा मुद्दा मैं आपसे यह पूछना चाहूँगा कि पुलवामा हुआ, पुलवामा में विभिन्न स्टेट के सैनिक शहीद हुए। उस शहीद के बाद, पुलवामा के बाद आपने क्या जांच की? उस जांच में क्या हुआ? आपने आज तक नहीं, हमारे परिवार के लोग हैं, चिंता मत करिए। विचारों की बात है, व्यक्तिगत बात नहीं है। मेरी बात बोलिए ना पप्पू जी, समय क्यों आप? मेरा रिक्वेस्ट इसमें यह है कि आपने उस वक्त भी कही पुलवामा के बाद कि जब घटना घटित हुई तो एक जांच कमेटी बनी। वह आरडीएक्स कहां से आया, कहां कौन गायब हो गया, कौन लोग उसमें थे, उसके पीछे किसकी भूमिका थी? हमारे इतने सैनिक शहीद हो गए लेकिन फिर उसका कोई रिजल्ट उसके बाद आज तक पुलवामा के उस शहीद लोगों के पर कोई चर्चा नहीं हुई और ना ही कोई जांच बना और ना ही उसका कोई अंतिम स्वरूप दिया गया। मैं दूसरी बात करना चाहूंगा सभापति महोदया जी की, यह सरकार जब से आई है सभी तरह के संस्था और व्यवस्था पर ये अधिनियम ला करके ये उस पर कब्जा करना चाहती है। यह डायरेक्ट, यह कोई डेमोक्रेसी नहीं है, ये सिर्फ बिल लाते हैं, बिल। यह इनको लगता है कि लोकतंत्र को हम पूरी तरह से हर संस्था और व्यवस्था पर कब्जा करके हम इस देश को एक दिन हिटलर और चंगेज खां के रास्ते की ओर ले जाए। एक तो यह सबसे बड़ा बात है। दूसरी चीज, सर्वोच्च न्यायालय लगातार मैडम कई तरह के बिलों में, जैसे आप याद करिए चुनाव आयोग के मुद्दों पर, याद करिए अन्य मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय को आपने अपमानित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के वो 5 जजों का आप प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय की संस्था भी खतरे में है। जब हमारे देश की सारी संस्थाएं इस विधेयक को ला करके यदि आप उसकी आजादी को, उसकी फ्रीडम को, उसकी स्वतंत्र विचार को, उसके अनुभव को कैद करेंगे तो फिर 145 करोड़ जो लोग हैं जो अपने को आज भी सुरक्षित महसूस करते हैं, चैन से नींद की सोता है यह देश, वह डरा हुआ महसूस करेगा और फिर उन्हें लगेगा कि हम सुरक्षित नहीं हैं, नेताओं के हाथ से कोई सुरक्षित नहीं है। मेरा इसमें आपसे आग्रह यह है कि आप हमें इस बात को बताएं, पहलगाम हुआ या जितने सैनिक मरे, शहीद हुए,
आप हमको यह बताएं कि आप कितने सैनिक को पेट्रोल पंप दिया, आपने कितने सैनिक को आप जितना रुपया गछे कितने को मिला, कितने परिवार के सैनिक के परिवार सुरक्षित है, और सेना और सीएपीएफ में अंतर क्यों आप कर रहे हैं? सेना है, नौसेना है, वायुसेना है और इधर सीएपीएफ है। ये जो चारों हमारे कैडर हैं जो भारत के संपूर्ण सुरक्षा को घेराबंदी करता है। सेना में तो आप किसी भी तरह का डिस्क्रिप्शन नहीं कर रहे हैं। जब सेना में आप नहीं कर रहे हैं तो सीएपीएफ जो आप के लिए कंप्लीट रूप से ना जाने कितने आत्महत्या कर लिए, कितने लोगों ने अपना जीवन दे दिया, कितने लोग बिना घर के हैं, बिना उसके बच्चे एजुकेशन के हैं, उनके लिए कोई एजुकेशन नहीं है, कोई किसी भी तरह की बाद में उसको सुरक्षा नहीं है। लेकिन आप लगातार आईपीएस को आप दीजिए, आईएएस को दीजिए, लेकिन उनको दीजिए पॉलिसी में, उनको उनके शरीर पर मत बैठाइए, पॉलिसी सेक्टर दीजिए आईएएस को, आईपीएस की वो पॉलिसी को देके उनका मनोबल मजबूत रहे। मैडम, इनको क्या करना चाहिए? ये विधेयक लाए, क्या हुआ? एमएसपी वाला विधेयक लागू हुआ क्या? आज तक भारत के किसान की क्या स्थिति है? मेरा रिक्वेस्ट इसमें यह है कि मैडम आप तुरंत घंटी बजा देते हैं कि आपसे मेरा सिर्फ ये एक रिक्वेस्ट ये है आपसे कि जितनी मुनाफाखोर लोग हैं, चाहे वो पदाधिकारी में हो, आप जितने कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, आप ऐसे लोगों को जो गरीब लोगों के साथ मेडिकल है, एजुकेशन है, ऐसा बिल लाइए इस देश के 90% गरीबों के लिए बिल लाइए, किसी के मनोबल को कमजोर करने के लिए नहीं। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस बिल को कंप्लीट रूप से आप ऊंचे कमेटी में भेज दें, सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करें। यदि सर्वोच्च न्यायालय और इस सदन का टकराव हो तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन हो, ना कि टकराव करने वाली संस्था का। इस बिल को सीएपीएफ के रेस्पेक्ट के लिए और 15 लाख लगभग हमारे उस सेना के लिए जो भारत की सुरक्षा, रक्षा और आत्मसम्मान के लिए मरने का जज्बा रखते हैं, उनके साथ आप अभिजात व्यवहार मत करिए। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, इस बिल को वापस ले लीजिए या नहीं तो ऊंचे कमेटी में भेज दीजिए। धन्यवाद। श्री हनुमान बेनीवाल। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक हैं, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई,
मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं, उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।